Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are fine. I welcome you all to my today's video. Myself is John Muhammad, your English teacher. Today we are going to read lesson number 5 of your textbook, English textbook. The name of the lesson is Tom and his new medicine. Let me show the page number of the lesson. Page number is 55. Lesson number 5, page number 55, and the name of the lesson is Tom and his new medicine. यानी प्यारे बच्चों, Tom and his new medicine यानी टॉम और उसकी नई दवाई. प्यारे बच्चों, इस लेसन का थोड़ा सा बैकग्राउंड देने की कोशिश करूँगा. This lesson has actually been taken from a novel, from an American novel. The name of the novel is The Adventures of Tom Sawyer, and the author of the novel is Mark Twain. I'm trying to focus the name of the author of the novel, which is there given in the picture, in the bottom of the picture, if you can see, Mark Twain. So प्यारे बच्चों, ये लेसन कहाँ से लिया गया है? ये एक नावल से लिया गया है. नावल एक बड़ी किताब होती है, कहानी वाली किताब होती है. तो उस नावल का जो नाम है, उसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर. और ये नावल जो लिखी है, ये मार्क ट्वेन ने लिखी है. इज़ एन अमेरिकन नावलिस्ट. ये अमेरिका का नावलिस्ट है. नावलिस्ट हो गया जो नावल लिखता है. तो ये काफ़ी मशहूर एक नावल है उसकी, मार्क ट्वेन की. ये नावल 1873 में लिखी गई थी. मार्क ट्वेन रोड दिस नावल इन 1873. तो ये पूरी नावल जो है एक 14 साल के बच्चे के बारे में लिखी गई है. दिस 14-year-old boy named as Tom Sawyer is the main character in the novel. उस नावल और उस पूरी कहानी का मेन जो है, हीरो जो है, मेन कैरेक्टर जो है, जिसको हम प्रोटैगनिस्ट भी बोलते हैं, वो टॉम सायर है. यहाँ पर टॉम लिखा गया है, लेकिन पूरा इसका टॉम सायर वहाँ पर नावल में नाम लिखा गया है. तो moreover this boy is very naughty. He is shown as a naughty boy, as a mischievous boy in the novel. इस नावल में ये लड़का जो है, इसको काफ़ी शरारती लड़का दिखाया गया है, काफ़ी ज़िद्दी लड़का दिखाया गया है. ऐसा लड़का जो बहुत सारे उल्टे सीधे काम करता रहता है. तो ये जो एक बचपन का बिहेवियर होता है, बॉयहुड का बिहेवियर यहाँ पर दिखाया गया है कि बचपन में लड़के कैसे उल्टे सीधे काम करते रहते हैं. तो उसी पर ये पूरी नावल जो है फोकस है. तो उसी में से एक चैप्टर लिया गया है, एक लेसन लिया गया है, टॉम एंड हिज न्यू मेडिसिन. यही हमारा आज का लेसन है. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट पैरा. पहली लाइन, पहले पैरा से हम शुरू करेंगे. आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल to follow me and try to read with me. आप भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे so that you may not feel any difficulty in reading it out later on, ताकि बाद में आपको इसको पढ़ने की, इस लेसन को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आ जाए. So let us begin now. Tom was not feeling well. I'm trying to focus it on the screen. Tom was not feeling well. पहले मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा, उसके बाद आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन. सो फर्स्ट आई विल जस्ट फिनिश पैरा फर्स्ट मैं पूरा कंप्लीट करूँगा. टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल. ही कुड नॉट ईट एंड स्लीप एज ही यूज्ड टू. ही डिड नॉट want to run away from school. Sometimes he did not want to play. He was sad. The boy is ill, thought Aunt Polly.
आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन। तो प्यारे बच्चों, टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, टॉम की तबीयत ठीक नहीं थी, टॉम की सेहत ठीक नहीं थी। फीलिंग वेल, सेहत ठीक होना। ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ही कुड नॉट ईट एंड स्लीप एज ही यूज टू, वो ना तो कुछ खा पा रहा था अच्छे से, ईट हो गया खाना, स्लीप हो गया सोना। ही कुड नॉट ईट एंड स्लीप एज ही यूज टू, जैसे वो खाता था, सोता था, पीता था, वो अब नहीं कर पा रहा था वैसा। ना वो वैसे खा पा रहा था, ना वो वैसे सो पा रहा था जैसे वो किया करता था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम द स्कूल, जैसे मैंने आपको बैकग्राउंड में बोला कि ये शरारती लड़का था। टॉम वॉज ए मिस्चीवस बॉय, ही वॉज ए नॉटी बॉय। इसकी जो एक आदत थी स्कूल से भागने की भी, स्कूल में बैठने का ज़्यादा मन नहीं करता था इसको। तो इसकी चूँकि तबीयत ठीक नहीं है, अभी ये खा नहीं पा रहा है अच्छे से, सो नहीं पा रहा है अच्छे से। ही डिड नॉट इवन वांट टू रन अवे फ्रॉम द स्कूल, अब ये स्कूल से भागने की भी कोशिश या भागने की भी इसमें चाहत नहीं थी, ये भागना भी नहीं चाहता था स्कूल से। तो इसका मतलब समथिंग वॉज डेफिनेटली रॉन्ग विद हिम, उसके साथ कोई परेशानी थी, कोई प्रॉब्लम थी उसके साथ। समटाइम्स ही डिड नॉट वांट टू प्ले, तो कभी कभार अब ऐसा होता था कि ये इसका मन नहीं करता था कि वो खेले। अब प्ले हो गया खेलना। समटाइम्स ही डिड नॉट वांट टू प्ले, कभी कभार ये खेलना भी नहीं चाहता था। ही वॉज सैड, ऑब्वियसली ही वॉज सैड, तो इससे पता चलता है ही वॉज सैड, वो दुखी था, इसको कोई ज़रूर कोई परेशानी थी, कोई दिक्कत थी, ये दुखी था। द बॉय इज इल थॉट आंट पोली। हु इज़ दिस आंट पोली? अब आंट पोली की यहाँ पर बात आ गई। ये जो अभी मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा था, ये जो टॉम सायर है, ही इज़ एक्चुअली एन ऑर्फन, ये एक यतीम लड़का है। 14 ईयर ओल्ड ऑर्फन बॉय, ये एक यतीम लड़का है जिसके माँ बाप नहीं है, वो गुजर चुके हैं, वो मर चुके हैं। एंड नाउ ही इज़ बीइंग टेकिंग केयर बाय हिज आंट, अभी जो है इसकी देखभाल जो कौन कर रहा है, वो इसकी अपनी मदर की जो सिस्टर है, या जिसको हम मौसी बोलते हैं, इसकी मौसी कर रही है। इसकी देखभाल, इसकी देख रेख अब पूरी आंट पोली कर रही है, क्योंकि आंट पोली को पता है कि ये लड़का काफ़ी शरारती है, ये काफ़ी ज़िद्दी है, उल्टे सीधे काम करता रहता है। तो उसको, चूँकि वो इसकी अब देखभाल करती है, तो उसको समझ आ गया द बॉय इज़ इल, कि लड़का इल है। इल मीन्स बीमार। तो आंट पोली को समझ आ गया कि लड़का बीमार है। थॉट आंट पोली, थॉट हो गया, उसने सोचा। किसने सोचा? आंट पोली ने सोचा द बॉय इज इल, लड़का बीमार है। उसको समझ में आ गया, क्योंकि इसका बिहेवियर भी थोड़ा सा चेंज हुआ था। स्कूल से भागने की भी कोई ये कोशिश नहीं कर रहा था, उसका मन नहीं कर रहा था, कभी खेलने में भी मन नहीं कर रहा था, कभी सोना, उसका जो है खाना पीना, उसमें भी चेंज आ गई थी। तो आंट पोली को लगा ये बच्चा बीमार है। आई मस्ट, इसके आगे आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे, आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसन। तो आंट पोली बोल रही है आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसन, मुझे उसको कुछ दवाई देनी चाहिए। तो उसके आगे पैरा सेकंड में पढ़ूंगा। आंट पोली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसन, शी हैड ए लॉट ऑफ बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। हर न्यूएस्ट आइडिया वॉज दिस, when a boy was ill he must bathe in cold water every day, and so every morning she made Tom stand outside the yard. Then she threw ice cold water over him. After that, she wrapped him in a wet sheet and made him lie in bed. तो let me try to explain, मैं इसको explain करने की कोशिश करूँगा। Aunt Polly was fond of all kinds of medicine. तो अभी हमने ऊपर क्या देखा कि आंट पोली ने खुद से कहा कि मुझे इसको दवाई देनी चाहिए। शी मस्ट गिव सम मेडिसिन टू दिस टॉम नाउ, उसने डिसाइड किया। क्यों किया डिसाइड? क्योंकि यहाँ पर लिखा है आंट पोली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन। फॉन्ड ऑफ हो गया किसी चीज़ में दिलचस्पी रखना, किसी चीज़ का शौकीन होना। आंट पोली को काफ़ी शौक़ था, दिलचस्पी थी दवाइयों में, उसकी काफ़ी इंटरेस्ट थी दवाइयों में, वो दवाइयों के बारे में काफ़ी जानकारी रखती थी, या उसको उनके बारे में जानना उसका शौक़ था। तो उसको बोलते हैं शी वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन, जितनी भी बहुत सारी किस्म की दवाइयाँ थी उनमें उसका काफ़ी शौक़ था। शी हैड ए लॉट ऑफ बुक्स, और एक बात यहाँ पर दी गई है
शी हैड ए लॉट ऑफ बुक्स, उसके पास लॉट ऑफ बुक्स हो गई, बहुत सारी किताबें, उसके पास बहुत सारी किताबें थी ऑन दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट पर, इसके बारे, इस मजमून में, मतलब दवाइयों के बारे में कुछ किताबें, उसके पास बहुत सारी किताबें थी। हर न्यूएस्ट आइडिया वाज दिस, अभी उसका एक नया ख्याल आ गया, नया आइडिया आ गया उसको। आइडिया क्या था? चूँकि दवाइयों के बारे में बहुत पता था, इलाज के बारे में पता था, शी वॉज फॉन्ड ऑफ इट ऑल, तो अब उसको, उसके जहन में एक ख्याल आ गया, व्हेन ए बॉय इज़ इल, आप पढ़िए मेरे साथ, व्हेन ए बॉय इज़ इल, जब एक लड़का बीमार हो जाए, ही मस्ट बेद इन कोल्ड वाटर। आंट पोली अब इस नतीजे पर पहुंच गई है कि अभी अगर एक लड़का बीमार हो जाता है तो ही मस्ट बेद इन कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर हो गया ठंडा पानी, बेद हो गया नहाना चाहिए उसको, ही मस्ट बेद, उसको नहाना चाहिए, कोल्ड वाटर ठंडे पानी से नहाना चाहिए, एवरी डे, हर दिन। यह आंट पोली अपने आप से बोल रही है, सोच रही है। एंड सो एवरी मॉर्निंग शी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड। सो हो गया, इसीलिए शी मेड, सो एवरी मॉर्निंग, हर सुबह वो क्या कर रही थी, शी मेड टॉम स्टैंड, वो टॉम को खड़ा करती थी, आउटसाइड, बाहर, इन द यार्ड, अपने आंगन में वो खड़ा करती थी। इसके आगे, देन शी थ्रू, उसके बाद वो डालती थी, ऊपर से फेंकती थी, क्या करती थी, देन शी थ्रू आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम, फिर वो काफ़ी ठंडा, आइस कोल्ड मतलब कश्मीर में हम इसको बोलते हैं, इस पर दपन यक आब, तूता ठंड आब, इस यक हो, बर्फ़ जैसा ठंडा पानी, उसके ऊपर ये डाला करती थी, फेंका करती थी, ओवर हिम, उसके ऊपर। तो प्यारे बच्चों, इसके आगे चलने की कोशिश करूँगा, विल ट्राई टू बी वेरी अटेंटिव, आप सुनने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। आफ्टर दैट शी रैप्ड हिम इन ए वेट शीट एंड मेड हिम लाई इन बेड। आफ्टर दैट, उसके बाद क्या करती थी, शी रैप्ड हिम, वो उसको लपेटती थी, सस्त मिस वालन का, इन ए वेट शीट, एक गीले चादर में उसको लपेटती थी या उसके ऊपर ओढ़ती थी, यस मिस अख उदर अख शीट या तवलिया वालन पर पेठ, एंड मेड हिम लाई इन बेड, फिर उसको बेड में सुलाती थी, रखती थी, लिटाती थी, जैसे मिस बेडस पे थवन चादर या तवलिया या कोई और कुछ हो, लेकिन दैट वाज यूजुअली वेट शीट, सो शीट आसान सा चादर या टॉवेल आसान, वेट अदर आसान सा। तो वेट का अपोजिट जो होता है, वेट हो गया गीला, उदर, तो इसका अपोजिट जो होता है, हम अभी यहाँ पर ये चीज़ भी इसका एंटोनिम देखेंगे, वेट हो गया गीला, इसका अपोजिट जो है वो ड्राई होता है, ड्राई को खुश्क। तो अभी इसके आगे चलने की कोशिश करेंगे। टॉम डिड नॉट गेट बेटर, टॉम के अंदर बेहतरी नहीं आई, टॉम ठीक नहीं हो रहा था, टॉम में कोई अच्छी चीज़ नहीं आई, ये सब करने के बावजूद। ही गॉट वर्स, वर्स हो गया, उसकी तबीयत जो है वो बदतरीन हो गई, बदतर हो गई, अबतर हो गई, उसकी तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ गई। आंट पोली ट्राइड ए न्यू आइडिया, अभी उसके जहन में एक नया ख्याल आ गया, न्यू आइडिया हो गया, नया ख्याल। आंट पोली ने वही ट्राई किया, वही अब आजमाया, नया ख्याल उसके जहन में आ गया, वही आजमाने की कोशिश की। वो नया ख्याल क्या है, चलिए पता करते हैं। शी थ्रिव हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टेड ऑफ कोल्ड, अब इसको लगा कि ठंडे पानी ने काम नहीं किया, ठंडे पानी से वो ठीक नहीं हो रहा है। शी थ्रिव नाउ हॉट वाटर, अब उसने हॉट गर्म पानी उस पर फेंका, इंस्टेड ऑफ कोल्ड, कोल्ड के बदले, ठंडे के बदले, इंस्टेड हो गया बदले। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर, यहाँ पर लिखा है दैट डिड नॉट हेल्प, हेल्प हो गया मदद करना, इस पानी ने भी, इस गर्म पानी ने भी मदद नहीं की टॉम की, आइदर मतलब इसने भी अब मदद नहीं की। इस ये जो अब ये नुस्खा चलाया था, अब ये दूसरा तरीका चलाया था, दूसरा तरीका उसने अपनाया था, इसने भी टॉम को ठीक नहीं किया या बेहतरी उसमें नहीं आई। इट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर, इससे भी बेहतरी नहीं आई, मतलब दोनों चीज़ें फेल हो गई, नाकाम हो गई। तो इसके आगे लेट अस रीड आवर पैरा 3 हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। यू विल बी, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी वेरी अटेंटिव रहिए मेहरबानी करके, लिसन टू मी केयरफुली। पैरा 3, एट दिस टाइम आंट पोली हर्ड अबाउट ए न्यू मेडिसन, तो इस बीच क्या हुआ, एट दिस टाइम आंट पोली हर्ड, हेयर हो गया सुनना, हर्ड हो गया उसने सुना, आंट पोली ने सुना था
क्या सुना? अबाउट ए न्यू मेडिसन। उसने पता नहीं कहाँ से एक नई दवाई, जिसका अगर आप लेसन का टाइटल भी देखेंगे, टॉम एंड हिज न्यू मेडिसन, टॉम और उसकी नई दवाई, तो यहीं पर ये नई दवाई का जिक्र आ रहा है। इस दौरान आंट पोली ने सुना अबाउट ए न्यू मेडिसन, किसी नई दवाई के बारे में उसने सुना। तमिस वोन कम तान कुछ नवी दवा अमि खतर। इट वाज कॉल्ड पेन किलर। इट वाज कॉल्ड पेन किलर। इसको बोलते थे पेन किलर, मतलब दर्द की दवाई, दबि हुंद दवा। सुना दबि हुंद दवा मज दिवान। अगर कंस दंदस कर दोद, जंग कर दोद, या कुन तानस लोगमुत आसन, अगर उसमें आपको पेन हो रही है तो उसमें जो हम दवाई देते हैं उसको हम पेन किलर इंग्लिश में बोलते हैं। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर। ये जो पेन किलर आंट पोली के नॉलेज में अब आ गया, किसी ने उसको बताया, कहीं से उसने पता किया कि एक दवाई है जिसका नाम है पेन किलर। उस ये जो पेन किलर दवाई थी, इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, ये काफ़ी उस दवाई का जो मज़ा था, टेस्ट था, वो जैसे आग जैसा मज़ा था। आग मतलब काफ़ी तीखा मज़ा था। सो टुट, वारिया टुट दवा। तो ऑल द सेम ऑन्ट पोली, इसके आगे पढ़ें, ऑल द सेम ऑन्ट पोली मेड टॉम ड्रिंक इट। ऑल द सेम मीन्स इसके बावजूद, नेवरदलेस, इसके बावजूद, फिर भी, क्योंकि दवाई काफ़ी कड़वी थी, ससवारिया कड़वी दवाई, टिठ दवा उस। आंट पोली मेड टॉम टू ड्रिंक इट। सिटिल आंट पोली ने क्या किया, फिर भी आंट पोली ने शी मेड टॉम टू ड्रिंक इट, उसने टॉम को ये दवाई पिलाई। क्योंकि टॉम काफ़ी, ये जो टॉम है उसके बारे में मैंने आपको बताया, काफ़ी शरारती है, नॉटी है, मिस्चीवस है। वो एक नॉर्मल बच्चा नहीं है, इतना सबमिसिव नहीं है, जो उसको बोलेंगे वो करेगा। वो अक्सर मिसचीव करता रहता है, अक्सर शरारतें करता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। तो अभी इस स्टोरी में हम देखेंगे टॉम ने दवाई के साथ क्या किया, क्योंकि वो इसको पसंद नहीं कर रहा है दवाई को, क्योंकि ये दवाई का जो टेस्ट है, इसका मज़ा जो है काफ़ी कड़वा है। टॉम हेटेड इट। अभी आप देख रहे हैं टॉम हेटेड इट। टॉम इस दवाई से नफरत करने लगा, इसने नफरत की इस दवाई से, टॉम को ये पसंद नहीं आई। एंड व्हेन हिज आंट was not looking, he quickly poured the medicine into a hole of the floor. When his aunt was not looking, अभी उसकी आंट पता नहीं उधर इधर चली गई। She was not looking, वो देख नहीं रही थी टॉम को, टॉम दवाई पिएगा या नहीं पिएगा। तो टॉम को एक मौका मिला इस बीच। He quickly poured the medicine into a hole of the floor. Quickly हो गया जल्दी जल्दी। क्विकली का अपोजिट एंटोनिम जो है वो स्लोली होता है, धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पर क्विकली उसने क्या किया, ही क्विकली पोर्ड द मेडिसन। उसने जो मेडिसन है, ये दवाई है, ये पेन किलर जो है, उसको डाल दिया। कहाँ पर डाल दिया? इनटू ए होल ऑफ द फ्लोर। उनका जो फर्श था मकान का नीचे, जहाँ टॉम बैठा करता था, जहाँ वो दवाई पीता था, उसके साइड में पता नहीं बगल में, वहीं पर उस फर्श में एक छेद था, जो दोस्त एक छेद था कहीं पर। तो उसने टॉम ने जल्दी जल्दी, क्योंकि उसको लगा कि आंट पोली देख नहीं रही है, उसकी मौसी देख नहीं रहे अभी, तो उसने उस दवाई को उसी छेद में डाल दिया, ताकि आंट पोली को वो इस बार फिर से धोखा देने की कोशिश कर रहा था। वो उसको धोखा दे दे कि मैंने दवाई पी ली। ऐसे बहुत सारे बच्चे करते हैं, ऐसे करते हैं बचपन में। ऐसी बहुत सारे लड़कों की, बहुत सारे बच्चों की आदतें होती है। अगर उनको दवाई पसंद ना आए, वो कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी मिसचीफ करके मैनेज कर लेते हैं घर वालों को धोखा देने के लिए कि मैंने दवाई पी ली। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि एक 14 साल का बच्चा जो नॉटी है, जो मिस्चीवस है, उसका बिहेवियर कैसा होता है। तो उसने क्या किया, उसने एक जो होल था, एक छेद था, जो दोस्त, उसी में डाल दिया, फर्श के अंदर जो छेद था। वाइल टॉम वॉज डूइंग इट वन डे। अब ये टॉम रिपीटेडली ऐसा कर रहा है। टॉम हर दिन क्या कर रहा है, आंट पोली उसके सामने ये पेन किलर दवाई लाती है पिलाने के लिए। फिर आंट पता नहीं, मौसी पोली या आंट पोली जिसको बोलते हैं, वो शायद किसी काम में बिजी हो जाती है। तो ये जो टॉम है, ये हर दिन अब एज रूटीन ये क्या करता है, ये मिसचीफ करता ही रहता है, उसको धोखा देने की कोशिश करता है। तो ये पेन किलर पीने के बजाय उस होल में, उस छेद में डालता है। ये हर दिन इसकी रूटीन बन गई। वाइल टॉम वॉज डूइंग इट वन डे, जब टॉम ये एक दिन ऐसा ही कर रहा था, इस दवाई को उस होल में फेंक रहा था, ए कैट केम इन, एक बिल्ली अचानक से आ गई। ए कैट केम इन, एक बिल्ली आ गई। एंड टॉम पोर्ड सम ऑफ द मेडिसिन इनटू इट्स माउथ। यहाँ पर एक अभी
आप देखेंगे इस कहानी ने थोड़ी अलग एक नई टर्न ले ली। तो टॉम ही डाल रहा था उस होल में, उस छेद में डाल रहा था दवाई। इसी बीच एक कैट अंदर आ गई, एक बिल्ली अंदर आ गई, एंड टॉम पोर हो गया डालना, POURED हो गया डाली। टॉम ने कुछ दवाई जो है, सम ऑफ द मेडिसिन, कुछ दवाई इन उसने पोर की, डाली इनटू इट्स माउथ। उसने दवाई, पेन किलर दवाई इस बिल्ली के माउथ में, उसके मुंह में डाली। एट वंस इट जंप्ड हाई इनटू द एयर। तो बिल्ली ने क्या किया, एट वंस, एक साथ, एकदम उसने क्या किया, उसने हवा में उछली वो। उसने ये दवाई क्योंकि कड़वी थी, चूँकि बहुत कड़वी थी, इसको भी कड़वी लगी होगी, इसलिए वो हवा में उछल गई। टू वाटर इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग्स। और अभी ये ह्यूमरस थोड़ा बहुत यहाँ पर सीन है, मज़ाहिया सीन है कि ये जो बिल्ली है, इसने पिछली टांगे जो है उनको उठा उठा के ये डांस करने लगी। इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग्स। ये पिछली जो टांगे हैं इसकी, उन पर डांस करने लगी। इट रश्ड अबाउट एज इफ़ इट वायर मैड। ये उधर से इधर भागने लगी, रशड अबाउट हो गया, भागने लगी, उधर से इधर भागने लगी। एज इफ़ इट वायर मैड, ऐसा लग रहा था कि जैसे पागल हो गई है। मैड मीन्स पागल। तो प्यारे बच्चों, अभी थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करेंगे। टॉम लॉफ्ड एंड लॉफ्ड। टॉम हंसने लगा, बहुत हंसने लगा, क्योंकि इसने जो है अभी इस वक्त फिर से एक मिसचीफ की। खुद दवाई पीने के बजाय उसने क्या किया, उसने अभी इस बार जो है, एक तो पहले उस छेद में, उस होल में डालता था दवाई, अभी इस बार जो है बिल्ली के माउथ में, बिल्ली के मुंह में डाली। और बिल्ली अभी घूम रही है, उछल रही है, कूद रही है, ऐसा लग रहा है कि वो जैसे पागल हो गई। टॉम लॉफ्ड एंड लॉफ्ड। टॉम इस पर हंस पड़ा, बहुत हंस रहा है, लॉफ हो गया, हंसना। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड लॉफ्ड सो हर्टीली सॉरी। इट हैड ए लॉन्ग टाइम, कहते हैं कि बहुत अरसे के बाद, बहुत टाइम के बाद आज टॉम ही हैड लॉफ्ड सो हर्टीली। बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ कि टॉम ने हंसा, क्योंकि इससे पहले में पता चला कि टॉम बहुत टाइम तक दुखी था, गमगीन था। अभी इस बार बहुत टाइम के बाद टॉम को हंसने का मौका मिला, जब ये बिल्ली जो है उसने जब डांस करना शुरू किया, उछलना शुरू किया, इसी पर वो हंस पड़ा। आंट पोली हर्ड द नॉइज एंड केम रशिंग इन। आंट पोली ने फिर से सुना द नॉइज, उसने शोर सुना, नॉइज हो गया शोर, बहुत ज़ोर की आवाज़ें आ रही थी क्योंकि हंस रहा था टॉम। एंड केम रशिंग इन, वो दौड़ के अंदर आई। इन हो गया अंदर, रशिंग इन हो गया दौड़ के अंदर आई। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना सारा काफ़ी होगा। मुझे लगता है इंशाल्लाह ये हम जितना हमारा लेसन रह गया उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू बी सेफ़। आप हिफाजत से घर में रहिए। तो अल्लाह हाफिज़।